बिहार बोर्ड से अगर आप 10वीं पास हैं तो 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो आपको यहाँ पे करना है। इसके लिए आपको बता दें कि अगर आप फर्स्ट डिवीज़न से पास हैं या सेकेंड डिवीज़न से पास हैं या थर्ड डिवीज़न से पास हैं तो आपको जो है वो छात्रवृत्ति दी जा रही है। तो फर्स्ट डिवीज़न को कितना आपको मिल रहा है, सेकेंड को कितना मिल रहा है, थर्ड डिवीज़न को किस तरह से कितना पैसा मिल रहा है और कैसे आपको ऑनलाइन करना है, इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जा रही थी। बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा कि प्रथम श्रेणी वाले कैसे आवेदन करेंगे, प्रथम श्रेणी को कितना पैसा मिलेगा, सेकेंड डिवीज़न वाले को ऑनलाइन कैसे करना है और थर्ड डिवीज़न से जो पास हैं उन्हें ऑनलाइन कैसे करना है। तो बहुत बड़ी अपडेट दी जा रही है। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो भी मैट्रिक परीक्षा 2024 में पास हैं उन सभी को छात्रवृत्ति की राशि बिहार बोर्ड इस बार देने जा रही है। तो आइए पूरी जानकारी यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से आपको आवेदन करना है, कब तक आपका पैसा बैंक में आ जाएगा, सारी प्रक्रिया यहाँ पे समझा दी जा रही है। तो फटाफट सभी को शेयर कर दें। ये जान लीजिए किसे कितनी राशि मिलती है, फर्स्ट डिवीजन को कितना मिलता है, सेकेंड डिवीजन को कितना मिलता है और अगर आप थर्ड डिवीजन से पास हैं तो आपको कितनी राशि जो है वो यहाँ पे मिलेगी। तो बिल्कुल विस्तार में यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए, अगर आप बिहार बोर्ड से फर्स्ट डिवीजन में इस बार मैट्रिक पास किए हैं, अर्थात अगर आपका 300 नंबर है और आप किसी भी जाति के हैं, चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं, तो आपको बिहार बोर्ड 10,000 रुपये राशि देगी। यानी फर्स्ट डिवीजन वालों को 10,000 रुपये की राशि देगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। उसके लिए आपको अलग तरीके से ऑनलाइन करना होगा। बिल्कुल ध्यान से देखें कौन से लिंक पे क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप सेकेंड डिवीजन वाले हैं तो सेकेंड डिवीजन वाले जान लीजिए आपको कितना राशि मिलेगा। सेकेंड डिवीजन में 8,000 रुपये की राशि जो है वो बिहार बोर्ड इस बार देने जा रही है। लेकिन इसमें कुछ शर्त है। शर्त क्या है कि सेकेंड डिवीजन में सिर्फ और सिर्फ जो है वो लड़की को दी जाएगी, यानी इसमें जो है लड़के शामिल नहीं रहेंगे। फर्स्ट डिवीजन में लड़का लड़की दोनों को दिया जाएगा 10,000 रुपये की राशि और सेकेंड डिवीजन में सिर्फ लड़कियों को दी जाएगी, ठीक है। साफ साफ देख सकते हैं सभी जाति के छात्राओं को जो है सेकेंड डिवीजन में 8,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और वही थर्ड डिवीजन की बात कर लें तो थर्ड डिवीजन में देखिए क्या क्या बोला गया है कि थर्ड डिवीजन में अगर आप SC हैं या ST हैं, चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं, तो आपको बिहार बोर्ड 6,000 रुपये की राशि देगी। तो सभी छात्रों को देगी। फर्स्ट डिवीजन में सभी को मिलेगा, सेकेंड डिवीजन में आपको सिर्फ लड़की को और थर्ड डिवीजन में SC ST जाति के लड़का और लड़की को। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड में जान लीजिए कि आधार कार्ड में जो आपका नाम है उस नाम की स्पेलिंग और जो आपका मार्कशीट है उसमें आपका दोनों का स्पेलिंग जो है वो आपका सेम होना चाहिए, नहीं तो आपका बाद में पैसा नहीं आएगा, फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरी बड़ी बात, आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए जो कि कुछ दिनों में आपके विद्यालय से मार्कशीट मिल जाएगा। अगर नहीं भी है तो अगर आप रोल कोड और रोल नंबर यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, तो आपका मार्क्स जो है वो वहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा। उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पे बात कर लें, आपका पासबुक, एडमिट कार्ड तो होगा ही, पासबुक होना चाहिए बैंक का, यानी जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसका पासबुक होना चाहिए। और इस चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा बैंक जो है वो बिहार का होना चाहिए, ठीक है, यानी कि बैंक जो है वो बिहार का होना चाहिए और स्टूडेंट के नाम का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके घर में मम्मी पापा के नाम पे बैंक अकाउंट खुला हो तो वो बैंक खाता आपको नहीं देना है, ठीक है। और जो पासबुक है, जो खाता है, वो भी बिहार का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिहार से बाहर कहीं आप रह रहे हैं तो वहाँ का पास बैंक अकाउंट खुला हुआ है तो वहाँ पे भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आप छात्र के नाम पे होना चाहिए, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र जो है वो भी आपका छात्र के नाम पे होना चाहिए, ठीक है। और निवास प्रमाण पत्र, ये तीनों जो है छात्र के नाम पे होना चाहिए और वहाँ पे पेरेंट्स का नाम रहना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इनकम सर्टिफिकेट पेरेंट्स का आप नहीं दे सकते, अपने मम्मी पापा का नहीं दे सकते, छात्र के नाम पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा छात्रा का नाम, पिता का नाम, यानी कि जो भी कैंडिडेट हैं चाहे वो लड़का है या लड़की है उनका नाम, पिता का नाम, कुल प्राप्त अंक, 10वीं के अनुसार जन्म तिथि, आधार विवरण, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, सब कुछ जो है वो यहाँ पे मैच करना चाहिए। नहीं तो आपको जो स्कॉलरशिप की राशि है वो आगे जाके जो है वो सबमिट नहीं हो पाएगी और रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये सब कुछ देख लीजिएगा कि बैंक का जो पासबुक है खास करके उसमें आपका नाम और आपके पेरेंट्स का नाम और आधार कार्ड में और आपके मार्कशीट में बिल्कुल 100% मैच करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे लगेगा।
जानकारी के लिए मैं सीधे आपको biharnotices.in पे लेके चलता हूँ। तो सीधे आपको गूगल में biharnotices.in पे लेके चलता हूँ। सब कुछ यहाँ पे जानेंगे कैसे आपको आवेदन करना है, क्या लास्ट डेट रखा गया है और जो स्कॉलरशिप की राशि है आपके बैंक अकाउंट में कब तक आ जाएगी, वो सब कुछ यहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, तो सीधे मैं स्कॉलरशिप वाले सेक्शन पे जाता हूँ और 10th स्कॉलरशिप पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे ही 10th स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है अपडेट खुलकर सामने आ जाएगा। देखिएगा लेटेस्ट अपडेट अभी 6 अप्रैल का यहाँ पे जारी किया गया है और यहाँ से अगर आप देखिएगा साफ साफ यहाँ पे है कि अगर आप फर्स्ट डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है तो भी आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि अगर आप प्रथम श्रेणी से हैं तो आपको 10,000 रुपया मिलेगा, अगर सेकेंड डिवीजन से हैं तो आपको 8,000 रुपया मिलेगा और थर्ड डिवीजन से हैं तो 6,000 रुपये मिलेगा जाति के अंतर्गत। ये मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि सेकेंड डिवीजन में सिर्फ लड़की को मिलता है और थर्ड डिवीजन में SC ST को मिलता है और फर्स्ट डिवीजन में लड़का लड़की सभी को मिलता है। अब नीचे आइएगा तो अलग अलग लिंक मिलेगा आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा, तो आपको जो है बिल्कुल ध्यान से आवेदन करना है। अगर थोड़ा सा भी आवेदन में गलती करते तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे नोटिस में लिखा गया है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है या विद्यार्थी जो है कुछ भी फॉर्म में गलती यहाँ पे करता है तो उनका आवेदन जो है वो अस्वीकार कर दिया जाता है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से आपको जो है वो ऑनलाइन आवेदन करना है। बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जो है लिंक पे क्लिक करके आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है, डॉक्यूमेंट के बारे में सब कुछ यहाँ पे दिया गया है जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पे मेन बात आती है कि आपको ऑनलाइन कब से कब तक करना होगा, या अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप क्या करें। तो बैंक अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए अपने नाम पे और ध्यान देंगे कि बैंक में कुछ बैलेंस रखिएगा, जीरो बैलेंस वाला अकाउंट मत दे दीजिएगा, नहीं तो पैसा आपका नहीं आ पाएगा। बहुत सारे छात्र जो है क्या करते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट खुला के रखते हैं और उसमें जो है छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर देते हैं। तो अगर आपका जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा रखे हैं तो उसमें आप जीरो बैलेंस मत रखिएगा, कम से कम 1,000 रुपया जो है उसमें आपका होना चाहिए, तभी जब वेरिफिकेशन के लिए आएगा तो बैंक वेरिफिकेशन करेगा। लेकिन अगर आपका अकाउंट में पैसा ही नहीं रहेगा तो बैंक क्या करेगा, वेरिफिकेशन करेगा ही नहीं और वहीं से रिटर्न हो जाएगा और पैसा आपका आएगा ही नहीं, क्योंकि बैंक वेरीफाई नहीं करेगा जब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे पिछले साल ऐसा हुआ है कि छात्रों को पैसा नहीं मिल पाया है। अब देखिए यहाँ पे लिंक जो है वो यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा डायरेक्ट लिंक दिया गया है फर्स्ट डिवीजन का, सेकेंड डिवीजन का, थर्ड डिवीजन का। यहाँ पे लॉगिन करने का है, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का है और ऑफिशियल वेबसाइट सबका लिंक यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इस लिंक पे आकर जो फर्स्ट डिवीजन वाले हैं फर्स्ट डिवीजन पे, सेकेंड डिवीजन वाले जो है सेकेंड डिवीजन पे और थर्ड डिवीजन वाले हैं थर्ड डिवीजन पे ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं फटाफट आप लोग डॉक्यूमेंट्स तैयार रख लीजिए, क्योंकि 6 से 7 दिन के अंदर जो है सभी का फॉर्म फिलअप जो है वो शुरू हो जाएगा। लिंक यहाँ पे एक्टिव कर दिया गया है। सारी जानकारी आपको अच्छे समझा दी गई, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे की अपडेट मिलती रहे। और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके 10वीं में कितना % मार्क्स हैं। ठीक है, तो आपको कितना पैसा मिलेगा सब कुछ यहाँ पे बता ही दिया गया है। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को शेयर जरूर करें।